हेलो हाय नमस्कार। मैं परम चौधरी एन अनबायस्ड मैथमेटिशियन आप सबका अनबायस्ड मैथ्स 10 यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में 10th क्लास के बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूं PYQ सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 ऑफ एनसीईआरटी। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीबीएसई बोर्ड हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट करती रहती है। तो हम इस पीवाईक्यू सीरीज के पार्ट 2 में 40 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 हम 4 सब पार्ट ए बी सी डी में कंप्लीट करेंगे, हैविंग 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन ईच सब पार्ट। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बाय सीबीएसई बोर्ड के सॉल्यूशन एक ट्रिकी अप्रोच के साथ डिस्कस किए। और पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 1 देखने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समवेयर इन वीडियो, इफ यू गेट impressed by my tricky approach to solve any question, please hit that like and subscribe button। चलिए शुरू करते हैं। In this video, we will discuss very short answer question of 2 marks each from question number 31 to question number 40 of last part 2D of chapter wise PYQ series of arithmetic section. For watching other parts of PYQ series, please click on the links given in the description box of this video. Now question number 31 on the screen is: the sum of first n terms of an AP is 3n square plus 6n. Find the nth term of this AP। किसी AP के प्रथम n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस 6n दिया गया है और इस AP का हमें nवां पद निकालना है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन वी विल राइट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ n terms, sum of n terms, that is Sn, 3n square plus 6n we given up. Now replace n with n minus 1. Sum of n minus 1 terms, sum of n minus 1 terms, that is replace n with n minus 1. n को n minus 1 से replace कर दो। Here 3 n minus 1 raised to the power 2 6 into n minus 1. Now solve it. You will get 3. Here you will get n square plus 1 minus 2n. Here you will get 6n minus 6. You will get 3n square plus 3 minus 6n plus 6n minus 6. Now 6n cancel out with 6n. Minus 6 plus 3, you will get minus 3. So n square minus 3 is Sn minus 1। तो ये आपके पास आ जाएगा Sn minus 1। तो दो चीजें आपके पास में आ गई, दैट इज Sn and Sn minus 1। सो नाउ वी विल फाइंड आउट An, nth टर्म। तो nth टर्म आपकी क्या होती है? Sn minus Sn minus 1, sum of n terms minus sum of n minus 1 terms, and you will ultimately get nth term, that is Sn minus Sn minus 1। तो Sn is what? That is 6n 3n square plus 6n minus 3n स्क्वेयर माइनस 3। हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे एंड यू विल गेट व्हाट? 3n स्क्वेयर कैंसल आउट विथ 3n स्क्वेयर, 6n माइनस माइनस प्लस 3, दैट इज 6n प्लस 3 इज योर राइट आंसर। तो n टर्म आपके पास क्या आ जाएगी? 6n प्लस 3 आ जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। वी हैव टू मेथड्स, सेकेंड मेथड और है हमारे पास में फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ n। तो ये आप लिख सकते हो, दिस इज योर फर्स्ट मेथड
जब कभी एसन दिया हो आपके पास तो आप वहाँ से एन कैसे निकाल सकते हैं, तो हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड ये भी काम कर सकते हो, या फिर आप सेकंड मेथड आपको इजी लगे तो वो भी कर सकते हो। सिंस वी हैव एसन, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम हमारे पास एसन गिवन है, दैट इज 3n² प्लस 6n। तो फर्स्टली वी विल फाइंड आउट s1, replace n with 1, you will get 3 into 1 square plus 6 into 1, and you will get what, 3 plus 6, that is 9, and s1 is what, sum of one term। वन टर्म क्या होगी, एपी की फर्स्ट टर्म होगी, तो ये 9 कौन है आपकी फर्स्ट टर्म ही है, a1। नाउ गो फॉर s2, रिप्लेस n with 2, you will get 3 into में 2 square plus 6 into 2, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 12 24। S2 का मतलब क्या है, S2 का मतलब है सम ऑफ टू टर्म्स, दो पदों का योग, दैट इज दो पद कौन से होंगे, A1 और A2, A1 प्लस A2। नाउ रिप्लेस A1 विद 9, रिप्लेस A1 विद 9, रिप्लेस A1 विद 9, so you will get that is 24 minus 9, that is 15। A2 क्या आ जाएगा आपके पास, 15 आ जाएगा। सिंस यू हैव फर्स्ट टर्म A1 is 9 and second term 15, so you can write down complete sequence of arithmetic progression। समानांतर श्रेणी आप लिख सकते हो। तो AP जनरेटेड, AP आपकी क्या बन जाएगी, जो आपकी AP बनेगी यहाँ पे क्या निकल के आएगी बताइए। जो AP बनेगी वो क्या बनेगी, A1 दैट इज 9, सेकेंड इज 15, मतलब कॉमन डिफरेंस 6 का है, 15 और 6 21। मतलब इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी आपके पास, ठीक है। एंड जब आपको पता है कि 9 है, 15 है, 21 है, 27 है, तो नाउ वी गो विद वट, n। तो वी नो दैट a फर्स्ट टर्म इज दैट 9, कॉमन डिफरेंस d, that is 15 minus 9, that is 6, and we can find out very easily a n here। n टर्म यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, that is a plus n minus 1 इंटू में समानांतर सॉरी सार्वंतर, a is what 9, n minus 1 into में d is what 6, so you will get 9, 6 n minus 6, 9 minus 6 that is 3 पॉजिटिव का, तो 6 n plus 3, तो दिस इज योर nth टर्म, दिस इज योर nth टर्म। तो आप किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आपके पास 6n plus 3 आंसर आएगा, और वहाँ से भी 6n plus 3 आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32, find the number of natural numbers between 101 and 999 which are divisible by 2 and 5 both। 101 और 999 के बीच प्राकृतिक संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 5 दोनों से विभाज्य हो। जैसा कि आपको पता है, अगर कोई नंबर, कोई प्राकृतिक संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब वो नंबर किससे विभाजित होगा, 10 से भी होगा, क्योंकि 2 और 5 से डिवाइड होने वाला नंबर किससे डिवाइड होगा, आपका 10 से होगा। सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्मॉलेस्ट, या लिख लो सिंस द नेचुरल नंबर is divisible by 2 and 5 both, 2 and 5 both, this means that number must divisible by divisible by 10। so what we will write down, smallest number divisible by 10 between 101 and 999 should be what, 101 और 999 के बीच में ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जो 10 से डिवाइड होगा, दैट इज 110। नाउ हाईएस्ट नंबर divisible by 10 between
101 एंड 999 के लिए। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 990। जो समानांतर श्रेणी बनेगी आपकी वो क्या बनेगी? एपी बिकम जनरेटेड एपी। एपी क्या जनरेट हो जाएगी बताइए आप वहां से, बोलिए। एपी क्या बन जाएगी आपके पास? 110, 110, 120, 130, लास्ट दैट इज 990। दैट इज 990। तो ये आपके पास एपी बन जाएगी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। सिंस वी हैव ए इज व्हाट 110, common difference d is that 10, and we have to find out the value of n, that is an is 990. So use the formula, that is an, a plus n minus 1 into सारवंतर d। an आपके पास कितना है? 990। a is what? 110, n have to find out, and d is 10। Divide whole equation by 10 and your calculation become easy. Now here 99, here 11 plus n minus 1, 10 cancel out with 10, 11 minus 1, that is 10, 10, 99 minus 10 is 89, so we can say that n comes out to be 89, n comes out to be 89। तो हम बोल सकते हैं 89 नंबर्स हैं ऐसे 101 और 999 के बीच में जो डिविजिबल होंगे 2 और 5 दोनों से। टोटल कितने होंगे? 89 नेचुरल नंबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 33। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? 3 अंकों वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं 7 से विभाजित होंगी? काफी इजी क्वेश्चन अगेन। So firstly we will write down smallest 3 digit natural number divisible by smallest 3 digit natural number divisible by 7 is 105, and highest 3 digit natural numbers divisible by 7 is 994। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होगा कि सर आप ये नंबर झटके से कैसे बता सकते हो 105 और 994। तो आप ये देख लीजिए, आप कभी भी अगर ये आपको निकालना हो तो आपको क्या काम करना है कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। क्या निकालना है? मान लो आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है 3 डिजिट का। तो आप कौन सा नंबर ऐसा जानते हो? आप 100 जानते हो, 101 जानते हो, 102 जानते हो, जो भी जानते हो वो लिख लो, ठीक है। आप जैसे कि 100 जानते हो 3 डिजिट का, लिख लो इसको, ठीक है। 7 से इसको डिवाइड करो। क्या करो? इसको 7 से आप इसको डिवाइड करो, और आपको क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? याद रखो, आपको स्मॉलेस्ट निकालना है। और ये मेरी प्रोसेस हमेशा याद रखो, जब कभी स्मॉलेस्ट निकालना हो ना, तो इस 100 के अंदर आपको क्या ऐड करना है? डिफरेंस को लास्ट में ऐड करना है। और कौन सा डिफरेंस को ऐड करना है वो अभी मैं बताऊंगा। निकालो, 7 है, 100 है, तो 7 14 जा आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे? 98, एंड यू विल लेफ्ट बिहाइंड 2 इज द रिमाइंडर। अब मेरी बात सुनो यहाँ पे। अब मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? मैं बेटा इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि जो आपके पास में यहाँ पे आ रहा है ये वाला डिफरेंस, इस डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 7 - 2। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है आपका 5, दिस शुड बी एडिड। इस 100 के अंदर ये डिफरेंस ऐड कर दो बस आप। या 5 आप इसके अंदर ऐड कर दो, यू विल गेट 105। एंड नाउ दिस 105 इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 7। नाउ वी विल गो फॉर व्हाट? वी विल गो फॉर हाईएस्ट। अगर हाईएस्ट नंबर निकालना पड़ जाए तो हाईएस्ट आप 3 डिजिट का कौन सा अंक जानते हो जो सबसे हाईएस्ट है? 999 जानते हो। तो आप एक काम करो, वहां से 999 को अगर जानते हो तो 999 से आप क्या कर लो? उसको डिवाइड कर लो 7 से। आपके पास क्या है? 999 है, ठीक है। आपको हाईएस्ट नंबर निकालना है। तो जब कभी अगर आपको हाईएस्ट निकालना पड़ जाए तो आप कैसे निकालोगे?
ठीक है, तो याद ट्रिक को याद रखो, डिफरेंस को आपको ऐड करना है। क्या करना है, स्मॉलेस्ट निकालना है तो डिफरेंस को ऐड, किसका डिफरेंस, 7 और 2, जो आपका वहाँ पे डिवाइजर है और जो आपका रिमाइंडर है उनका डिफरेंस। ठीक है, और हाईएस्ट निकालना हो तो जस्ट आपको क्या काम करना है, रिमाइंडर को उसमें से माइनस कर देना है जो आपने अंक लिए हैं। जैसे 100 लिया तो 100 में डिफरेंस को ऐड किया, यहाँ पे 999 लिया तो 999 में से रिमाइंडर को माइनस कर देना, यू विल गेट हाईएस्ट, सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा आपको। 7 से डिवाइड करेंगे हम इसको, क्या बनेगा, 7 14 जा 98, 19, 7 2 जा 14, यू विल लेफ्ट विद 5 एज ए रिमाइंडर। तो जो यहाँ पे आपके पास में अब रिमाइंडर आ रहा है ना, तो ये रिमाइंडर ही आपको माइनस करना, हाईएस्ट के लिए कुछ भी नहीं करना, रिमाइंडर को आपको माइनस कर देना है। ठीक है, जो रिमाइंडर है आपके पास में क्या है, 5, और जैसे ही आप 5 को माइनस करोगे आप यू विल लेफ्ट विद 994, आपके पास 994 मिलेगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आपको मैंने प्रोसेस समझा दिया कि स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट कैसे निकाले जाते हैं। अगर आपके पास एपी का कोई भी क्वेश्चन आए, एंड नेचुरल नंबर फाइंड डिविजिबल बाय 17, डिविजिबल बाय 19, डिविजिबल बाय 23, डिविजिबल बाय एनी नंबर ए बी सी, तो आपको यही प्रोसेस लगा के आपको सबसे छोटा और बड़ा नंबर निकाल लेना। और कॉमन डिफरेंस आपको पता ही होगा, 7 का डिविजिबल है तो 7 7 7 चलेगा, 23 का डिविजिबल है तो 23 कॉमन डिफरेंस चलेगा, 19 का मल्टीपल है, 19 का डिविजिबल है तो कॉमन डिफरेंस 19 का चलेगा। और आपके पास स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट आ ही चुका है, और आप अपनी एपी सीरीज बना के क्वेश्चन को फर्दर सोल्व कर सकते हो। नाउ बेटा कम टू द क्वेश्चन अगेन, दैट इज now we will generate the AP। तो AP जनरेटेड AP क्या जनरेट हो जाएगी आपकी, बताइए। जनरेटेड AP, जो AP आपकी बनी है अभी, वो AP क्या बन जाएगी बताइए। आपके पास सबसे छोटा नंबर कौन सा है बताइए, 105, 7 ऐड करेंगे 112, 7 ऐड करेंगे 119, डैश डैश डैश, यू विल गेट 994 लास्ट। So here we have to find out the value of n only. So we can say that A is 105, D is 7, and AN is 994. Now use the formula AN, A plus n minus 1 into D, into D. Replace AN with 994. 994. A is 105 and plus n minus 1, we have to find the value of n, and D is what, 7, D is what, 7, जो कि मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ। ऐसी इक्वेशन बन जाए तो अगर क्वेश्चन को आसान करने का एक ही तरीका है कि आपको पता हो 994, 105 और 7 तीनों के तीनों 7 से डिवाइड होंगे आपके, तो डिवाइड होल इक्वेशन बाय 7 से डिवाइड कर दो। हेयर यू विल लेफ्ट बिहाइंड विद 7 से डिवाइड करोगे, अभी अभी हमने करके देखा है, इट बिकम्स 142 एंड इट विल 15 7 105। ठीक है, इक्वेशन विल बिकम 142, 15 प्लस 7 से 7 ये कैंसिल ही हो जाएगा आपका, यू विल लेफ्ट विद n माइनस 1, 15 माइनस 1 14, 142 में से 14 गए 128, तो डायरेक्टली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n इज 128। आपके पास 128 आ जाएगा। तो 128 कौन है यहाँ पे, कि 128 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स हैं जो आपके 7 से डिवाइड होंगे, 3 अंकों वाली 128 संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दैट इज हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट निकाल लेंगे, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकाल लेंगे इसमें। ठीक है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 11, 11 से डिवाइड होने वाला 3 अंकों वाला नंबर क्या होगा, 110 होगा। आसान है, ये तो निकालने की जरूरत नहीं है। हाईएस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय कौन सा होगा बताइए, 990। ये तो आसान है आपके पास में। तो एपी क्या बन जाएगी, तो एपी बिकम्स, जो द सीक्वेंस बिकम्स, जो आपकी सीक्वेंस बनेगी
वो क्या बन जाएगी बता सकते हो? 110, फिर क्या बनेगी 121, फिर क्या बनेगी 132, अप टू 990। सो वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू 110, common difference is what, 11, and last term and net term is 990। so we have to find out what the value of n। तो value of n हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, लिखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। नाउ रिप्लेस a with what, नाउ रिप्लेस a with what, 110, एन आपको निकालना है, समानांतर डिफरेंस आपको 11 दिया गया और लास्ट टर्म आपके पास क्या है 990 है। वही सेम चीज़ जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 11, यू विल गेट हेयर 90, you will get 10, 11 cancel out with 11, you will left behind and minus 1, 10 minus 1 that is 9, 9 यहाँ आएगा, 90 minus 9 that is 81, so you can say that n comes out to be 81। तो 81 ऐसी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 11 से विभाज्य होंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 11। उन सभी 3 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 11 के गुणज हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 11। सेम पिछला ही क्वेश्चन है आपके पास में यहाँ पे, तो आपको पता है जो एपी जनरेट होएगी वो क्या बन जाएगी, क्योंकि आपको पता है भाई स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय क्या होगा आपका 110 हो जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे हाईएस्ट, सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है हमें सम निकालना है। एन तो हमें पता ही है, पिछले क्वेश्चन में कितना आया था, एन कितना आया था बताइए, एन 81 आया था। तो एन 81 आया, आगे फर्दर इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है एस 81 निकालने के लिए। ठीक है, एन 81 क्या होगा 81 डिवाइड बाई 2 इंटू में फर्स्ट प्लस लास्ट, ये वाली चीज हमें यहाँ पे करनी है। ठीक है, समझ पा रहे हो चीज को, मतलब कि क्वेश्चन वही है, पिछले वाले ही क्वेश्चन है, बस पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया हमसे, दैट इज सम। अब सम पूछ लिया गया, तो हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 11 क्या होगा 990। तो जो आपकी एपी बन जाएगी वो क्या बन जाएगी 110, 121, 990। तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एन की वैल्यू निकालेंगे। तो ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, मतलब कि सबसे पहले आपको एन के लिए वो पिछला ही सॉल्यूशन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास में 100, 990, 110, एन निकालना है, इंटू में कॉमन डिफरेंस आपका 11 आ जाएगा, डिवाइड बाई 11 यू विल गेट 90, 10, n minus 1 and here you will get n equal to 81। ठीक है, और ये तो आपका क्वेश्चन कौन सा रहा, आपका क्वेश्चन नंबर 34 ही है, पिछले वाला ही। अब फर्दर हम आगे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। उसमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स, हमें सम निकालना है। तो वी हैव फॉर्मूला ऑफ एस एन दैट इज n बाई टू, सिंस हमारे पास में पहला भी है और लास्ट भी है, तो फॉर्मूला हम क्या यूज कर लेंगे, n बाई टू ए प्लस एल, रिप्लेस n विद 81। तो S81 comes out to be 81 by 2 इंटू में A दैट इज 110 और लास्ट आपका क्या था 990, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आपका 81 by 2 इंटू में क्या बन जाएगा ये आपका 1000 और 10 1100 बन जाएगा आपका ये। ठीक है, गलत तो नहीं कर दिया हमने, 900 1000 1100 बन जाएगा, एंड 2 से डिवाइड मत करो, 81 इंटू 11 कर लो आप, 81 को 11 से गुना करेंगे, 81 ऐसे के ऐसे आ जाएगा आपके पास में, 819 बीच में आ जाएगा, 00 डिवाइड बाई 2 और 89,000 का आधा हो गया 44,500, 44,500 में 100 का आधा 50, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 44,550। ठीक है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो आपके पास सम आ जाएगा 81
संख्याओं का, जो कि होगा आपका 44,550। 44,550 इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमें बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 7। उन सभी 3 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 7 के गुणज हैं, जो 7 के गुणज है। इसका सॉल्यूशन भी हम वैसे ही करेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 33 में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का ही ये क्लोन क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो वी कैन राइट डाउन स्मॉलेस्ट, सेम प्रोसेस, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर, डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल, या फिर 3 डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ 7, लिख लो इसमें मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 की 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा आपका? 105 होगा, वहां पे आपको निकाल के बताया था मैंने। और हाईएस्ट क्या होगा बताइए? हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ 7, दैट इज 994, दैट इज 994। नाउ एपी जनरेटेड, जनरेटेड एपी समानांतर श्रेणी आपकी क्या बन जाएगी बेटा बताइए? जो आपकी समानांतर श्रेणी होगी वो बन जाएगी 105 प्लस 7 112 119 एंड 994। तो ये समानांतर एपी बन जाएगी जिसमें हमारे पास में क्या है? ए गिवन है 105, कॉमन डिफरेंस गिवन है सार्वंतर 112 माइनस 5 दैट इज 7, और लास्ट अंतिम जो पद दिया गया है वो क्या दिया गया आपको? 994 दिया गया है। और हम फार्मूला यूज कर लेंगे, कौन से वाला फार्मूला? दैट इज ए एन, अंतिम पद का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में सार्वंतर डी। नाउ रिप्लेस यूर ए एन विद 994, फर्स्ट टर्म इज 105 प्लस में एन वी हैव टू फाइंड आउट, एंड 2 में 7। तो ये आपका क्वेश्चन वही बन जाएगा जो हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 33 में किया था। सेम वही सॉल्यूशन है इसका, सिर्फ 7 से डिवाइड करेंगे। हेयर यू गेट 142, हेयर 15 प्लस एन माइनस 1, 7 कैंसल आउट विद 7, हेयर इट विल बिकम 14, माइनस करेंगे 128 आ जाएगा। सो वी कैन से दैट एन कम्स आउट टू बी 128। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 128 आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास में n की वैल्यू 128 आएगी, नाउ नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सम। हमें योग निकालना है इन 128 प्राकृतिक संख्याओं का। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल 128 नेचुरल नंबर्स विल बी। अब वो सम हम कैसे निकाल सकते हैं बताइए? यूजिंग द फॉर्मूला एस एन, दैट इज n/2 इंटू में फर्स्ट प्लस लास्ट, replace n with what? Replace n with what? That is 128. You will get 128 divided by 2 into में a plus l. First term is 105 and last term is 994. 994. Now you will get what? 128 by 2, that is 64 into में 105 194 5 4 9 9 एंड हेयर 9 और 1 10, 1099। ठीक है, अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई देखो बेटा, ये क्या 64, 64 को 1099 से मल्टीप्लाई करना है, तो इट इज 1 < 1100, 1100 से कम है। तो हम क्या करेंगे? 1100 से कम है तो इसको 1000 मान लो, तो 64 इंटू 1000 दैट इज 6400। फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये 99 100 से एक कम है, तो आपके पास 6400 आ जाएगा। एड बोथ ऑफ देम, 0 0 4 0 7, एंड इसमें से आप एक कम है तो 64 माइनस कर दो बस। 64 जैसे ही माइनस करोगे तो आपके पास में क्या आएगा? 70,400 में से 64 माइनस करोगे 70,336 बच जाएगा आपके पास। 70,336 इज यूर राइट आंसर। 70,336
will be the sum of all 3-digit natural numbers which are multiple of 7। 3 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का योग 70,336 होगा जो 7 के गुणज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ 1x+2, 1/x+3 और 1/x+5 अगर समानांतर श्रेणी में हैं तो हमें x का मान ज्ञात करना है। If these three terms are in AP, then we have to find out the value of x। तो हम क्या करेंगे कि जो सार्वंतर है दूसरा और पहले का और तीसरा और दूसरे का, वो सार्वंतर क्या होगा आपका, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को करेंगे, सिंस गिवन टर्म्स सिंस गिवन टर्म्स आर इन AP सो कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो सेकंड टर्म है आपकी 1/x+3 माइनस करेंगे 1/x+2 से, और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है इन दोनों के बीच में, 1+x+5 और माइनस करेंगे 1/x+3 से। तो लुक हेयर इट इज -1/x/3, here it is positive 1/x/3, it comes towards left hand side, it become 1/x/3, 1/x/3, total 2/x/3। now move -1/x+2 towards right hand side, it become positive there, and one term is also there, that is x+5, और ये इधर जाके ऐड हो जाएगा आपका x+2। now क्रॉस मल्टीप्लाई एंड x+2 इधर क्या बन जाएगा, x+2 प्लस x+7, x+2 प्लस x+7, x+5 डिवाइड बाय प्रोडक्ट x² 5x plus 2x 7x plus 5 to the 10, and here it is 2/x+3, getting? Now it is 2x plus 7, so what we will write down, it is 2 into x square plus 7x plus 10, and here it will become x plus 3 into 2x plus 7, it will become 2x square plus 14x plus 20, here it will become 2 into x, that is 2x square, here it will become 3 to the 6x plus 7x plus 7 3 जा 20। नाउ वेरी इजी, कट जाएंगे आपके 2x स्क्वेयर 14x माइनस 6 प्लस 13x, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 14x माइनस 13x, और वहाँ 21 है, -20 आ जाएगा। यू विल लेफ्ट बिहाइंड विद x कम्स आउट टू बी 1। तो आपके पास में x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 आ जाएगी। x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर आप इस इक्वेशन में x का मान 1 डालते हो तो फर्स्ट टर्म विल बिकम 1/3, दूसरे में डालते हो तो 1/4, और तीसरे में डालते हो तो 1/6। तो तीनों टर्म्स आपकी क्या होंगी, AP में होगी। अगर x का मान 1 हो तो दीज टर्म्स विल बी इन AP। So now next question is question number 38, that is find the sum of all odd integers between 1 and 100 that are divisible by 3। 1 और 100 के बीच में सभी विषम पूर्णांक अंकों का योग ज्ञात करें जो 3 से विभाज्य हैं, क्वेश्चन सेम एंड इजी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे एंड उसके बाद हम Sn की वैल्यू निकालेंगे। तो राइट डाउन sum of smallest odd integer between 1 and 101 divisible by, that is divisible by
3, तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा आपका? 3 ही होगा। बताइए, समझ रहे हो चीज को? और हाईएस्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे? हाईएस्ट ओड इंटीजर बिटवीन देम डिविजिबल बाय 3 इज 99। बोलिए, तो एपी जनरेट आपकी क्या हो जाएगी? एपी जनरेट, एपी जो जनरेट होएगी वो क्या होगी बताइए? दैट इज आपकी फर्स्ट टर्म, दैट इज 3, और लास्ट टर्म आपको पता है 99। तो 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा बताइए? 6 आ नहीं सकता, इवन हो जाएगा। फिर आएगा आपका 9, 9 के बाद 15 आएगा। लाइक वाइज वो क्या बन जाएगी आपकी एपी? 3 9 15 99। सो वी कैन से दैट हियर ए इज 3, सारवंतर जो है 6 का दिया गया है, और अंतिम पद जो है आपके पास में वो क्या है? 99। 99 आपको अंतिम पद दिया गया। एंड यूज द फॉर्मूला ऑफ ए एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में सारवंतर डी, रिप्लेस ए एन विद सॉरी 99, ए इज 3 प्लस एन माइनस वन इंटू में डी आपका 6 है। 6 है तो ये क्या होगा? 99 माइनस 3, दैट इज 96, और 96 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू में एन माइनस वन। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 16 आ जाएगा। 96 बाई 6 दैट इज 16, 16 से कट जाएगा ये आपका। और ये जो आपका 16 आएगा यहाँ पे, 16 माइनस प्लस वन 1, तो एन कम्स आउट टू बी, एन की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास में यहाँ पे? डायरेक्ट 17। तो एन की वैल्यू जो आपके पास कितनी आ जाएगी? 17 आ जाएगी एन की वैल्यू। ठीक है, जैसे ही आपके पास में यहाँ पे एन 17 आएगा, नाउ यू कैन गो फॉर एस एन। अब क्या कर सकते हो आप? सम निकाल सकते हो, सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर बिटवीन विच आर डिविजिबल बाय 3। तो एस एन दैट इज एन बाई 2 इंटू में ए प्लस एल, एन रिप्लेस विद 17। तो वी हैव टू फाइंड आउट एस 17, दैट इज 17 बाई 2 इंटू में ए प्लस एल, ए इज 3 एंड लास्ट टर्म इज आपकी 99 है। सो वी कैन से दैट 17 बाई 2 इंटू में 99 प्लस 3 102, कैंसल आउट करेंगे हम दो से, ये कितना आ जाएगा आपका? 51 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 51 आ जाएगा। ठीक है, 51 आएगा तो हमें मल्टीप्लाई गुणा करनी है 17 की। क्या? 17 5 85, 850, और 17 एकम 17, तो ये बन जाएगा आपका 867। ठीक है, 867 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, सम आ जाएगा S17। तो वी कैन से दैट 867 इज द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 100 विच आर डिविजिबल बाय 3। ये उनका योग है उन सभी का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। If the sum of first m terms of an AP is 2m square plus 3m, then what is the second term? ये क्वेश्चन नंबर 31 का ही क्लोन क्वेश्चन है आपका, सेम, क्योंकि वहां पे भी आपको nth टर्म दी गई थी और आपको nth टर्म निकालनी थी। ठीक है, सम ऑफ Sn दे दिया गया था आपको, Sn दिया था और nth निकालना था। यहाँ पे भी Sm दिया और आपको San निकालना, दैट इज A2 आपको निकालना है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, इसको हम सरल लैंग्वेज में कर लेते हैं। अगर किसी एपी के प्रथम एम पदों का योग आपके पास में कितना गिवन है? 2m स्क्वेयर प्लस 3m है, और इसका दूसरा पद निकालिए। क्वेश्चन किस में आया हुआ है आपका? ये सन 2010 CBSE 2010 में आया है, 13 ईयर्स एगो। देखिए हम क्या करेंगे इसमें। गिवन सम ऑफ m टर्म्स इज Sm आपको गिवन है, काफी इजी क्वेश्चन है, दैट इज 2m स्क्वेयर प्लस 3m। नाउ replace m with 1, you will get S1, that is equal to में 2 1 square plus 3 into 1, here 2 plus 3 is 5। S1 का क्या मतलब है? सम ऑफ वन टर्म, वन टर्म कौन है? वो एपी की फर्स्ट टर्म ही हो जाएगी A1। तो मीन्स जो ये S1 आया है ये कौन है आपका? A1 ही है, फर्स्ट टर्म ही है ये। गेटिंग? नाउ नाउ रिप्लेस m विद 2, m को 2 से रिप्लेस कर दो, यू विल गेट S2। S2 आएगा, हम क्या करेंगे? 2 इंटू में 2 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू में 2, here it will become 2 to the 4 to the 8 and 3 to the 6, 8 and 6 is 14, 8 and 6 is 14। now S2 is what? Sum of two terms, sum of two terms means one is A1, another is A2, so 14 is nothing but A1 plus A2, A1 plus
a2. Now from these equation replace what? Replace a1 with 5. a1 को किससे रिप्लेस कर दो? 5 से रिप्लेस कर दो, और आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बताइए? आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? a2 की आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं इट इज 14 इक्वल टू में 5 प्लस में a2. सो वी कैन से दैट a2 इज 14 माइनस 5, दैट इज 9. a2 कम्स आउट टू बी 9, दैट इज राइट आंसर। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था? फाइंड द सेकेंड टर्म, फाइंड द सेकेंड टर्म a2. a2 क्या आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। गेटिंग? इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट, that is 40. 40th question is the last question of this part. That is, in an AP, the first term is -4, the last term is 29, and sum of all its term is 150. एक एपी में पहला पद आपको -4 दिया गया है, अंतिम पद 29 दिया गया है, और इसके सभी पदों का योग 150 है। तो आप सार्वंतर ज्ञात कीजिए उस समानांतर श्रेणी का, जिस समानांतर श्रेणी की ये क्वेश्चन वाला बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें? वी नो दैट, या कंसीडर कर लेंगे, लेट एन एपी हैविंग n टर्म्स, हैविंग n टर्म्स, एक समानांतर श्रेणी हमने मान ली जिसमें टोटल कुल n पद हैं, एंड गिवन इज a -4, लास्ट टर्म दैट इज an, या फिर हम इसको बोल सकते हैं l बोल सकते हैं, लास्ट टर्म बोल सकते हैं, अंतिम पद दैट इज 29। कॉमन डिफरेंस हमें d की वैल्यू हमें निकालनी है क्वेश्चन में, एंड सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स हमें दिया गया है, n दिया गया है, दैट इज Sn, दैट इज 150। तो रिप्लेस Sn विद इट्स फॉर्मूला, उसको उसके फॉर्मूला से रिप्लेस कर दो Sn को, दैट इज n/2 इंटू में a प्लस l इज इक्वल टू 150। बताओ क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ रहा है समझ में? ठीक है, हम Sn को क्या कर देंगे? n/2 a प्लस l से रिप्लेस कर देंगे, इक्वल टू 150। नाउ रिप्लेस a एंड विल विद दियर corresponding value, that is -4 and 29. n/2 it is -4 and l is 29, it is 150. now it will become what? n/2 इंटू में 25 इज इक्वल टू में 150, और ये हमें पता लग जाएगा किससे कट रहा होगा? 25 6 जा, तो n/2 इक्वल टू 6 हम बोल सकते हैं n/2 इज इक्वल टू 6। सो देयरफॉर वी कैन से दैट n वैल्यू कम्स आउट टू बी 12। जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी? 12 आ जाएगी। ठीक है, हमें पता लग जाएगा जिस समानांतर श्रेणी की बात कर रहा है वहाँ पे टोटल पद कितने हैं? 12 पद हैं, और हमें क्या निकालना है अभी? कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे? सिंस वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d सार्वंतर। an लास्ट टर्म हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 29। फर्स्ट टर्म हमें पता है दैट इज -4, n है भी हमें पता लग चुका है दैट इज 12 माइनस 1, और सार्वंतर हम इस इक्वेशन को सोल्व करके निकाल सकते हैं, दैट इज 29 -4 प्लस दैट इज इट विल बिकम 33 एंड इट विल बिकम 11d। गेटिंग? नाउ 11 3 जा, सो वी कैन से दैट सार्वंतर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 3 होगी। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। जिस समानांतर श्रेणी की ये बात कर रहा है उसका सार्वंतर क्या होगा? 3 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कमिंग 2010, क्वेश्चन कमिंग 2010। दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ this part. For watching other parts of PYQ series, please click on links given in the description box. हम 2 पार्ट कर चुके हैं। पार्ट नंबर 1, दिस वाज पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर 2 पार्ट थे, 1A 1B, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक डिस्कस किए। बोथ बिलोंग्स टू MCQ।
ठीक है, पार्ट 1 बिलोंग्स टू एमसीक्यू एंड पार्ट 2 बिलोंग्स टू वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैविंग 2 मार्क्स ईच। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। एंड दिस वाज पार्ट 2, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर्स के 40 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। 40 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपके सीबीएसई 2024 में दोबारा से रिपीट हो सकते हैं। गेटिंग? नाउ with this, part 2 ends here. In next video we will discuss the step by step solution of 3 marks and 5 marks questions which can be repeat again in CBSE board exam 2024. Yes, I am talking about part 3 of chapter wise PYQ series. पार्ट 3 आने वाला है, जिसमें हम 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। Again, somewhere in video, if you get impressed by my tricky approach to solve any question, then please hit that like and subscribe button of Unbiased Maths 10 YouTube channel. Thank you and good luck all.